श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्र जो हैं वो हम सभी के कष्ट मिटाने वाले हैं। तो आज हम सभी नवरात्रि की शुभ यात्रा पर निकल चले हैं और हम सभी देवी दुर्गा की अपार कृपा से इस पावन यात्रा को पूरा करेंगे। दुर्गा सप्तशती के दिव्य पाठ की यह ग्रंथ माँ भगवती की महिमा का अमृत धारा है जो हमें शक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। तो चलिए सुनते हैं नवरात्रि के पहले दिन के श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को। पहले अध्याय का हम आज श्रवण करते हैं। हे माँ जगदम्बे, आपकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका आश्रय हम सभी को भय, कष्ट और संकटों से बचाए। आपकी शक्ति हमारे मन, वचन और कर्म को शुद्ध करे और जो भी इस पाठ को सुने उसे आपका आशीर्वाद मिले। तो अब हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से पहले सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, आप भक्तों के लिए सुलभ हैं और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हैं। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय है तो अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करिए। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह आपको बताऊंगी, सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। इस दुर्गा सप्तशती स्तोत्रम मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्ठुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता हो। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और मंगलमय हो। कल्याण दायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली और गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा हो। देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस तरह से श्री दुर्गा सप्तश्लोक ही संपूर्ण हुआ। अब माँ भगवती दुर्गा का आप सभी मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का श्रवण कीजिए। इस अध्याय में मेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैडब के वध का वर्णन किया है। ओम नमः चंडिकायै। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नि तत्व, ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैडब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुजुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांतें नीलमणि के समान हैं और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही
प्रसंग सुनाता हूँ। पहले बहुत समय पहले की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। अब राजा का सारा बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव जो अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर टहलते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वह इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृत्तगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा कर भी रहे हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। और कई भी बातें राजा लगातार सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से क्यों दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और वे इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से मैं वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी इस बात को मैं नहीं जान पा रहा कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है भी या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या फिर उन्हें कोई कष्ट है? मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या बिल्कुल ही दुराचारी हो गए हैं? तब राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें धन के कारण घर से निकाल दिया उनके प्रति तुम इतना स्नेह क्यों दिखा रहे हो? तब वैश्य बोला, राजन आप मेरे विषय में जैसी बात कह रहे हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं है। जिन्हें धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति पता नहीं क्यों मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामहिम गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है मैं इस बात को भी जान नहीं पा रहा। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा। इसके लिए मैं क्या करूँ? तब मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण मेरे मन को बहुत दुख देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है और उसमें उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता अभी तक बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि अब यह सब मेरा नहीं है, अज्ञानी की तरह मुझे क्यों दुख दे रहा है? ये सब क्या है? और इधर ये वैश्य देखिए, ये भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, इसकी स्त्री और इसके भाइयों ने इसे छोड़ दिया है, फिर भी ये अपने स्वजनों का परित्याग क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके भी अंदर उतना ही हार्दिक स्नेह ये रखता है उन लोगों के लिए। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, वही हमारे लिए और भी ज़्यादा ममता जनित आकर्षण क्यों पैदा कर रहा है? महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हमारे अंदर उनको लेकर क्यों मोह पैदा हो रहा है? क्या यह हमारा विवेक है? शून्य पुरुषों की तरह हम क्यों मूर्ख दिखाई दे रहे हैं? तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को इसी प्रकार विषय के लिए अलग अलग है। जैसे कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात में नहीं देखते, कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। ठीक उसी तरह है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वे केवल इतने ही समझदार होते हैं जितने कि पशु पक्षी और मृग। सभी जितने भी प्राणी आप देख रहे हैं ना, सब अपने अपने अवस्था अनुसार समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे मृग और पक्षियों की होती है। जैसे मनुष्यों की होती है, वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की भी बातें होती हैं। इसलिए प्रायः दोनों ही समान ही हैं। समझ होने पर भी देखिए, इन पक्षियों को स्वयं भूखे रहते हैं, लेकिन मुँहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। उसके बाद पक्षियों को उड़ना सिखाने के बाद उन्हें भेज देते हैं वापस। राजन, क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी वे संसार की स्थिति यानी कि जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जग मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान भी देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण स्वरूप की भी अधिष्ठात्री हैं। राजू ने पूछा, भगवान जी ने आप महामाया कह रहे हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, स्वरूप हो और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तब ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य रूपा स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वो मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं तो उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। और कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारण में निमग्न हो रहा था, तब सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैडव कहलाए और उसी नाम से विख्यात हुए। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने तब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया देखा और भगवान को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिष्ठात्री, जगत को धारण करने वाली तथा संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा हैं, आप ही वशटकार हो, स्वर भी आप हो और जीवनदायिनी सुधा भी आप हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार कार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में आप स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण तक नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हो। देवी आप ही संध्या सावित्री परम जननी देवी हो। आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण कर
करती हो, आप ही इस जगत की सृष्टि होती हो, आपसे ही इसका पालन होता है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महारूपा, महादेवी और महासुरी हो। आप ही इन 3 गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी आप ही हो। आप ही ईश्वरी, आप ही ह्रीं और आप ही बोध स्वरूपा हो। बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। आप खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ यह भी आपके ही अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदरी हो और पर अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वस्वरूपी हो देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वो आप ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है तब आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझे, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को आपने ही शरीर धारण कराया है, इसलिए आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, आप तो इतनी उदार प्रभावों से प्रशंसित हो कि ये जो दोनों असुर मधु और कैडभ हैं इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को भी मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैडभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस कारनव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैडभ बहुत बलवान थे और पराक्रमी भी थे। क्रोध से लाल आंखें किए वे ब्रह्मा जी को खाए जाने के लिए लड़ रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक सिर्फ बाहु युद्ध किया। वो दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्साहित हो रहे थे। इधर महामाया ने इन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारी बल से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम कोई भी वरदान हमसे मांग सकते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुमसे वरदान मांगता हूँ। यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है। यहाँ दूसरे किसी वर से अब मुझे क्या लेना है? तो ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी और मधु कैडभ के वध का कारण बनी थी। मधु कैडभ के वध से उन्होंने पूरे देवताओं को मुक्ति दिलाई थी, साथ ही ब्रह्मा जी की रक्षा भी की थी। तो ये आज का पहला अध्याय था दुर्गा सप्तशती का। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ मेरे ही चैनल पर धार्मिक सुरभि में। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।